बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर एक कुछ अच्छी सी ब्यूटी टिप्स के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। आज मैं बात करूँगा मुल्तानी मिट्टी के ऊपर। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी जौन-सी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक क्ले है तो इसलिए उसका नाम मुल्तानी मिट्टी है। अदरवाइज़ दुनिया जहान में मुख्तलिफ़ तरह की क्लेस, मुख्तलिफ़ तरह की मड जौन-सी हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं और लगभग तकरीबन सबका एक ही जैसा काम होता है। लेकिन यह है कि इलाके के हिसाब से उसमें कुछ मिनरल्स का कंटेंट, कुछ उसका कलर जौन-सा है, वो तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पे बेंटोलाइट क्ले होती है, ये फुलर्स अर्थ के नाम से आती है, मुल्तानी मिट्टी है। इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जौन-सी क्ले हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मुल्तानी मिट्टी सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और अपने मुल्क की है, तो इसलिए इसके ऊपर ही बात करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी ये क्ले होती हैं, इसमें मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अमूमन ऐसे इलाक़ों में होती हैं जो किसी हद तक दरियाई इलाक़ा होता है, या कुछ होती हैं जो पहाड़ों की तरफ से भी निकाली जाती हैं। तो जिस तरफ से भी निकले, इसमें ज़मीनी मादनियात जौन-सी होती हैं, वो काफ़ी मिक़दार में होती हैं और इसलिए ये आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अब इसके इस्तेमालात क्या-क्या हम कर सकते हैं और इनको हम किस तरह से अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। असल में जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो स्किन में से जितने भी पोल्यूशन की असरात हैं, जितने भी गर्द गुबार है, उसको बिल्कुल खींच के बाहर ले आती है। दूसरी ये कि ये एक्स्ट्रा ऑयल जौन-सा होता है स्किन के ऊपर से, उसको साफ़ करती है। डीप क्लींजिंग करती है, पोर्स को साफ़ करती है, पोर्स को टाइट करती है, स्किन को टाइट करती है। स्किन में जो एक स्किन ढलक सी जाती है, उसको टाइट करने के लिए भी ये काम आती है। उसके अलावा ये स्किन का किसी हद तक एक आध टोन अगर इसका इस्तेमाल करते रहा जाए, तो ये आपके स्किन को एक साफ़-सुथरा कॉम्प्लेक्शन भी देती है, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देती है। इसके मुख्तलिफ़ तरह के मास्क बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। लेकिन एक नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ जो तकरीबन हर तरह के स्किन टाइप के लिए फ़ायदेमंद होगा, और ना सिर्फ ये कि डीप क्लींजिंग होगी आपके फेस की, बल्कि आपको बहुत, अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा, 10 दिन में 1 दफ़ा इसका इस्तेमाल करते हैं और बार-बार करते हैं, तो उससे जो-सा आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलता है। नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा नोट कीजिए कि हमने 2 टेबल स्पून लेने हैं मुल्तानी मिट्टी। इसमें हमने 1 टेबल स्पून डालना है हुस्न यूसुफ़, और हुस्न यूसुफ़ भी एक तरह के, ऐसे जब उसको पीसते हैं तो वो भी किसी हद तक मिट्टी की तरह से ही बन जाता है। तो वो हमने बाज़ार से लेना है, उसको हल्का-सा आप पीसेंगे तो वो आसानी से घर में भी पिस जाता है। तो आपने 2 टेबल स्पून ले लिए मुल्तानी मिट्टी के, 1 टेबल स्पून हमने ले लिया इसमें हुस्न यूसुफ़, आधी 1/4 चमची आपने इसमें, या 1 चुटकी भर आप डाल लीजिए हल्दी। खालिस हल्दी होनी चाहिए, मार्केट वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ आपने इसमें डालना है थोड़ा-सा जौ का आटा। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके रख लिया एक जार में। ये अब आपका एक बेस तैयार हो जाता है। अब इस बेस को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसमें से 1 चमची ली और इसमें आपने अर्क़ गुलाब या अर्क़ बादियान सौंफ के अर्क़ को कहते हैं, वो आपने डालना है। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिले, आपकी स्किन एकदम फ़ौरी तौर पे ग्लोइंग होने के साथ-साथ थोड़ी-सी उसपे पिंकिश टच भी आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा-सा अदरक कुचल के, सिर्फ़ 3 से 4 कतरे आपने अदरक के पानी के डालने हैं। अदरक क्या करता है कि अदरक आपकी जहाँ पे भी लगाया जाता है, तो ये खून को उस तरफ खींच के लेके आता है, तो खून की रवानी बढ़ती है। तो जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं और चेहरे पे लगा के इसको तकरीबन आप 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे बैठते हैं, बल्कि कोशिश क्या कीजिए कि मास्क जब भी लगाएँ तो सीधे लेट जाइए, बग़ैर तकिए के। तो उससे ये है कि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है और आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो इसको आप जब लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई होने लगे और किसी हद तक ड्राई हो जाए, तो फिर आपने इसको हल्के हाथों से मल के उतार देना है। एक और बात की एहतियात कीजिए कि मड मास्क या क्ले मास्क जब भी आप लगाते हैं, तो आँखों का ये जो-सा हिस्सा है, इसके ऊपर आपने नहीं लगाना है, क्योंकि ये खींचता है जिल्द को
इसको टाइट करता है, तो ये हमारी बड़ी ही नाज़ुक जिल्द होती है, फिर यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आप इस तरह के कोई मास्क लगाएँ, तो उसमें ना आपने बोलना है, ना हँसना है, ताकि वो लाइन्स जो उनसे हैं वो ना पड़ें। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करके बताइएगा कैसा फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ जो बेस बताई है मैंने, इसमें आप खीरे का पानी मिक्स करके मास्क बना सकते हैं। आप कोई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें सादा पानी भी डाल सकते हैं। मतलब ये बेस के साथ आप कोई भी चीज़ का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ स्किन के लिए तो ये बहुत कारआमद होती है। ये जिन बच्चों को या बड़ों को पित्त उछलती है, पित्ती निकल आती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, तो उनको भी इसका जो उनसे ना खाली मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिक्स करके और उसका लेप कर दिया जाता है। लेप करने के बाद जब वो खुश्क हो जाए तो धो लेते हैं, तो उससे ये जिस्म की सारी गर्मी को खींच लेता है, तो उसकी वजह से गर्मी दाने जो उनसे हैं वो भी दब जाते हैं। अच्छा, स्किन के लिए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बालों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है? इससे बाल धोए जाएँ अगर, तो बाल बड़े ही खूबसूरत हो जाते हैं। उनमें ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, उनमें शाइन भी आ जाती है और उनकी सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसका तरीक़ा आपको बताता हूँ कि एक हेयर मास्क आप कैसे बना सकते हैं। आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना है। तो आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें आपने अलसी के बीजों को आपने पकाना है और उसमें से थोड़ी-सी जेल सी निकल आती है, वो थोड़ी-सी आपने जेल इसमें डालनी है। आपने जो-सा है इसमें थोड़ा-सा एक पूरा साबित अंडा ज़र्दी-सफ़ेदी समेत डालना है आपने और उसको अच्छी तरह से फेंट के मुल्तानी मिट्टी उसमें आहिस्ता-आहिस्ता करके डालते जाइए और पेस्ट बनाते जाइए। जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा-सा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप चाहें तो उसमें थोड़ा-सा दूध का इज़ाफ़ा कर सकते हैं या फिर आप उसमें थोड़ा-सा तेल डाल सकते हैं, ठीक है? उसको आपने ये आपका बड़ा बेसिक सा मास्क एक तैयार हो जाएगा। इसको आपने बालों में और बालों की जिल्द पे यानी कि स्कैल्प के ऊपर लगाना है। आधे पौने घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना आप उसको अच्छी तरह से धो के जो भी शैम्पू आपके बालों के हेयर टाइप का है उससे शैम्पू कीजिए, खूब अच्छी तरह से बालों को कंघाल लीजिए, धो लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेजुअली मतलब इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जो-सा है, वो आपके बालों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। बहुत खूबसूरत आपके बाल हो जाते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, टूटना रुक जाते हैं, दो मुँहे होना छूट जाते हैं, क्योंकि इसके जैसे मैं पहले बताया था कि इसके जो मिनरल्स हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो इसका मड मास्क के नाम से मड हेयर मास्क के नाम से मार्केट में इसकी प्रोडक्ट भी मिलती है। तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आप घर में बना लें तो फिर क्या ही बात है, सारा कुछ ऑर्गेनिक होगा। इस्तेमाल कीजिएगा बालों के लिए भी और जिल्द के लिए भी, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।